हेलो एवरीवन। होप आप लोग अपने घर पे बिल्कुल सेफ होंगे एंड लेट्स स्टार्ट अनदर वीडियो। एक और वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग को प्रैक्टिस करेंगे। इस बार मैं और भी नए और कॉमन टॉपिक्स लेकर आई हूँ जिससे आपको डेली लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होगा। बिकॉज ऐसी बहुत सी जनरल सिचुएशंस मैं खुद भी फेस करती हूँ जहाँ पे ये स्टेटमेंट्स बहुत ही यूजुअली यूज़ होती हैं। बहुत ही कॉमन सिनेरियोज़ हैं और मैं सिनेरियोज़ भी समझाऊंगी एंड आई एम श्योर आपने ये सिनेरियोज़ फेस किए होंगे। एंड आगे से अब जब ये आपको सिचुएशंस आएंगी तो ये जो इंग्लिश के स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल कॉमनली यूज़ कर सकते हैं, आपके बहुत काम आएंगी। एंड इट विल डेफिनेटली बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होगा आपका। आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा क्योंकि आप इंग्लिश बोल रहे होंगे और आपको कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो कोई बहुत ही हार्ड वर्ड्स नहीं है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स हैं, लेकिन सिनेरियोज़ के हिसाब से अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही इजी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज का पहला टॉपिक ये है कि भाई आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको सामने वाले की बात समझ में नहीं आ रही है कि वो क्या बोल रहे हैं। शायद वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, शायद कोई कॉल कॉन्वर्सेशन हो रही है, कोई एचआर राउंड हो रहा है, कोई टेलीफोनिक राउंड हो रहा है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे से क्या बोल रहे हैं और आपको उनको बोलना है कि क्या आप रिपीट कर सकते हो ताकि आप रिस्पॉन्स दे सको, राइट। तो उन सिचुएशंस में आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। इनफैक्ट कई बार मीटिंग्स में भी होता है कि कोई नेटवर्क इशू के कारण, कोई इंटरनेट फेलियर के कारण हमें आगे सामने वाले की आवाज़ सुन नहीं रही होती है। और क्योंकि हमें इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी, तो इस उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम चुप रह जाते हैं और हमें बात ही नहीं समझ में आती है एंड उसके फिर आफ्टर इफेक्ट्स हमें देखने पड़ते हैं। तो उस केस में आप क्या बोल सकते हैं, राइट। तो पहला सेंटेंस है कि सॉरी टू इंटरप्ट, कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। तो क्या हम कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा आपको रोक रहे हैं, लेकिन क्या आप रिपीट कर सकते हैं जो आपने कहा। तो ऐसे में आप जो है वो रूड भी नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं और आप अपना सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं जो आपने कहा। तो ये एक बहुत ही परफेक्ट स्टेटमेंट है, चाहे आप मीटिंग में हैं, चाहे आप एचआर राउंड में हैं, चाहे आप टेलीफोनिक सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आप कोई जनरल कॉन्वर्सेशन में किसी के साथ बात कर रहे हैं इंग्लिश में, या मतलब आप ट्राई कर रहे हैं कि आप प्रैक्टिस कर सकें एक अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स देने का। तो एक बहुत ही परफेक्ट स्टेटमेंट है जहाँ पे आप इंटरप्ट करने की अपॉलजी मांगते हुए भी आप अपनी बात बहुत ही क्लियर तरीके से रख सकते हैं। सो क्या बोलना है? सॉरी टू इंटरप्ट, कुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड। अब एक और तरीका हुआ कि पार्डन। पार्डन का मतलब यही है कि क्या आप रिपीट कर सकते हैं जो आपने कहा। और बहुत ही एक पोलाइट तरीका है। इनफैक्ट आप इसे भी मीटिंग्स, एचआर सिनेरियोज में, कोई इंटरव्यूज में, कोई जनरल कॉन्वर्सेशन में, इवन कई बार होता है कि आप कोई लेक्चर ले रहे हैं, किसी किसी कॉलेज का लेक्चर आप ले रहे हैं, आपके जो लेक्चरार हैं वो कुछ बोल रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आया, तो उस सिचुएशन में भी आप उनसे पार्डन कह सकते हैं। तो पार्डन, PARDON, पार्डन, इसको आपको बोलना है कि पार्डन, और क्वेश्चनिंग के फॉर्म में बोलना है कि आपको क्वेश्चन पूछना है क्योंकि आप परमिशन ले रहे हैं कि क्या आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बोलेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आपका एक आफ्टर इफेक्ट होगा, क्योंकि स्टेटमेंट्स आप किस तरीके से डिलीवर करते हैं, किस तरीके से आप बोलते हैं, ये बहुत कुछ आपके बिहेवियर के बारे में और आपके एक आफ्टर इम्पैक्ट के बारे में एक बहुत ही सॉलिड इमेज आपकी बनाता है। सो किस तरीके से आप इंग्लिश बोल रहे हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मेक श्योर ये चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जो बोल रहे हैं वो आप प्रॉपर
सिंबल्स जो भी उसके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कीजिए। अपने एक्सप्रेशन में भी उसका इस्तेमाल कीजिए कि अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आपका पता लगना चाहिए। उसे एक ब्लैंड स्टेटमेंट की तरह नहीं बोल देना है, आपको एक क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क के साथ ही बोलना है। तो एक बहुत ही अच्छी इंग्लिश आपकी उभर के आएगी। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाते हैं। अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या कई बार नेटवर्क इशू हो रहा है, वही सेम एक जनरल सिनेरियो है जहाँ पे आप इन स्टेटमेंट्स को बहुत ही एफर्टलेसली, बिल्कुल किसी प्रॉब्लम के बगैर या 10 बार सोचे बगैर, पता नहीं बोले बोले कि नहीं बोले, पता नहीं यहाँ पे सेट बैठेगा या नहीं बैठेगा, बिल्कुल बैठेगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल जनरल सिनेरियोज है। तो अगर कोई आपको इशू हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, could you please repeat। अब यहाँ पे आपने क्या बोला कि मुझे आपकी बात समझने में दिक्कत हो रही है, क्या आप अपने आप को रिपीट कर सकते हैं, क्या आपने जो बोला उसे आप दोबारा बोल सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट है। इसका भी आपका एक इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि आप पोलाइटनेस के साथ बोल रहे हैं, बहुत ही प्यार से बोलना है। अगर आपको जल्दबाजी नहीं है, एक डेफिनेट सी, मतलब कोई जल्दी जल्दी बात नहीं करनी है, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब ना हो तो स्लो बोलेंगे तो आपके शब्द जो हैं वो निखर कर बाहर आएंगे, अच्छे तरीके से बाहर आएंगे। तो आप, और जब पकड़ बन जाएगी तब तो स्पीड आपकी हो ही जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप स्लो और स्पीड अपनी स्लो रखें बोलने के टाइम पे। तो आई एम हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग, कुड यू प्लीज़ रिपीट। तो ये भी एक बेहतरीन स्टेटमेंट है। अब एक और आप तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि पिछले दो जो मैंने मतलब बहुत ही अच्छे जिन्हें कहा मैंने, उनसे थोड़ा शॉर्टर है। तो वुड यू माइंड रिपीटिंग योरसेल्फ। तो अगर आप मीटिंग में भी हैं, यू नो तो उस सिचुएशन में भी आप बोल सकते हैं कि वुड यू माइंड रिपीटिंग योरसेल्फ। कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप अपनी बात दोबारा बोल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया अपने आप को अपनी नीड को एक्सप्रेस करने। उसके बाद अगर आप किसी इनफॉर्मल सिचुएशन में, किसी अनौपचारिक सिचुएशन में हैं, तो और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो और आप उनसे चाहते हैं कि वो अपनी बात रिपीट करें, तो आप कम अगेन भी बोल सकते हैं कि कम अगेन, क्वेश्चन मार्क है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हर जगह आपको सवाल पूछना है, सामने वाले की परमिशन लेनी है कि क्या आप अपनी बात रिपीट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक इनफॉर्मल सिचुएशन में इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये है कम अगेन या फिर से अगेन। ये दोनों ही सिचुएशंस में, ये अनऑफिशियल सिचुएशंस में आपके लिए एक परफेक्ट स्टेटमेंट है जिससे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक और तरीका हो गया, शॉर्टर वे है। अगर आप ज़्यादा अपने आप को बर्डनाइज नहीं करना चाहते या अपने आप पे ज़्यादा भार नहीं डालना चाहते बड़े बड़े सेंटेंसेस को याद करके, तो एक और तरीका ये भी हो गया कि कुड यू प्लीज़ रिपीट। ठीक है। ज़्यादा अपने आप को फास्ट फॉरवर्ड इंग्लिश अगर आपको नहीं सीखनी है या मतलब अभी के लिए किसी तरीके से काम चलाना है, तो कुड यू प्लीज़ रिपीट योरसेल्फ भी एक अच्छा स्टेटमेंट है जो आप ऐसी सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए। तो एक और सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको एक्साइटमेंट शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई कोई टास्क कंप्लीट किया और सामने से आपको एक अप्रिसिएशन आई, या फिर आपने किसी इंटरव्यू को क्रैक किया, तो आपको सामने से अपनी अप्रिसिएशन या फिर अपनी एक्साइटमेंट रिस्पॉन्स में दिखानी है। आप किसी गुड न्यूज़ पे कैसे रिस्पॉन्स देंगे, तो उस केस में अपनी एक्साइटमेंट को आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, वो भी आप इंग्लिश में कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट सी कैसे उसको करते हैं। सो वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। अगर आपको किसी ने आगे से ये बताया कि आपकी जॉब लग गई है, लाइक यू आर सेलेक्टेड, तो आप आगे से रिस्पॉन्स करेंगे कि वाओ, दैट्स फैंटास्टिक। अब यहाँ पे एक्साइटमेंट है, वाओ, राइट। बोलने का तरीका, आपके बोलने के तरीके में भी आपकी एक्साइटमेंट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चीज़ है दैट्स ग्रेट, वैसे ही दैट्स परफेक्ट। यहाँ पे आपके
वर्ड्स जो लास्ट में आप थ्रो कर रहे हैं उस पे आपको थोड़ा फोकस देना है. वाओ, दैट्स फैंटास्टिक, दैट्स ग्रेट, दैट्स परफेक्ट. अब नेक्स्ट आता है, अगर आपको कोई न्यूज़ मिली, जैसे कि कोई आपके घर पे आ रहा है आपको, या आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं, या फिर कोई न्यूज़ मिली आपको कि आप सेलेक्ट हो गए, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, या वॉट, कोई भी ए टू ज़ी कोई भी, मतलब आपको न्यूज़ मिल रही है, आपको अपनी एक्साइटमेंट शो करनी है, तो आप आगे से बोल सकते हैं कि दिस जस्ट मेड माई डे, यानी कि मेरा दिन बन गया, थैंक यू. ठीक है. तो इस तरीके से भी आप अपने आप को एक्साइटेड रिस्पॉन्स में दिखा सकते हैं. फिर एक और तरीका हो गया कि थैंक्स फॉर एन अपडेट, मतलब कि आपने मुझे ये न्यूज़ दी उसके लिए बहुत शुक्रिया. तो ये भी एक तरीका हुआ. उसके बाद वंडरफुल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपको किसी ने कोई गुड न्यूज़ दी तो वंडरफुल. तो बोलने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी एक्साइटमेंट शो हो. उसके बाद अगर आपको एक और तरीका हो गया अपने आप को अच्छे तरीके से आप रिस्पॉन्स देने का, कि क्योंकि कई कई बार होता है कि हम वही सेम एक वर्ड ही इस्तेमाल करना सीख जाते हैं और फिर हर जगह पे उसी को हम इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बहुत ही लाइक एक सोचा समझा हुआ जवाब लगता है. तो आपको बिल्कुल भी ऑब्वियस या बिल्कुल भी सोचा समझा जवाब अगर नहीं देना है, और आपको दो तीन शब्द या दो तीन स्टेटमेंट्स हमेशा इंसान को याद रखनी चाहिए, ताकि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हम डिफरेंट डिफरेंट ज़रूरत के हिसाब से उनको हम इस्तेमाल कर सकें. तो साउंड्स गुड भी एक अच्छी स्टेटमेंट है. इसको आप किसी भी ऑफिशियल, सबसे अच्छी बात यह है कि इस एक्साइटमेंट की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, आप इन्हें ऑफिशियल अनऑफिशियल हर सिचुएशन में बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू वरी कि ऑफिशियल सिचुएशन है, बोले नहीं बोले, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, डोंट यू वरी. ये बिल्कुल परफेक्ट जाएंगी सारी की सारी. और यही आज का टॉपिक मैंने कवर किया है. होप आपको पसंद आया होगा. एक और अपडेट है कि मैं हमेशा जो वीडियोस होंगी वो मैं संडे को डालूँगी, ताकि आप लोगों के लिए एक हफ़्ता हो पूरा, आप उनको प्रैक्टिस कर सकें और उन्हें लर्न कर सकें, अपनी डेली सिनेरियोज़ में उनको प्रैक्टिस कर सकें. क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इंग्लिश थोड़ी मुश्किल होगी सीखनी. वैसे आप बार-बार उनको किस तरीके से वॉइस मॉड्यूल करनी है, कैसे उन वॉइसेस को आपको चेंज करना है उन स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हुए, तो इंग्लिश का जो मज़ा होता है ना बोलना, वो बिल्कुल बढ़ जाता है. और जब कोई आपको सुनता है ना तो उसको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती है या आप इंग्लिश सीख रहे हैं. ठीक है. तो आपको कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप अपनी आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे. तो जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो किस तरीके से बोल रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है, तो ये भी सीखिए साथ में. तो आज की वीडियो यहीं तक खत्म करते हैं. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जो भी कमेंट सजेशंस या अप्रिसिएशन भी होगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएंगे. एंड और मुझे ये भी बताइए कि आपको और क्या सीखना है, कैसे सिनेरियोज आप अपनी डेली लाइफ में आप हैंडल करते हैं जहाँ पे आपको इंग्लिश बोलने का मन करता है या इंग्लिश बोलनी होती है पर आप नहीं बोल पाते हैं. तो ये भी मुझे बताइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे ज़रूर बना सकूं और मुझे एक इंस्पिरेशन मिलेगी और मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि अच्छा इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जा सकता है. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो या और एक लास्ट तो आपको पता ही है कि हम साथ में लर्न कर रहे हैं, आप और मैं. एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. या तो थैंक यू सो मच. गुड बाय.